मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, यह कहावत सच होती दिख रही है। कालका क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में धर्मशाला में मार्च 2011 चल रहा आंगनवाड़ी स्कूल भवन की हालत खस्ता, बच्चों की जान को खतरा। आंगनवाड़ी वार्ड नंबर 29 में आज आंगनवाड़ी केंद्र की इंचार्ज पूनम से वार्ता में यह सच्चाई सामने आई कि यह केंद्र मार्च 2011 से चल रहा है और आज 2025 तक वहां न तो बिजली का कनेक्शन है, न ही बच्चों को कमरे में हवा है और न ही स्वच्छ पानी पीने के लिए कोई पानी की टंकी है। और तो और प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भी पता चला कि पूर्व विधायिका लतिका भी इस आंगनवाड़ी का दौरा कर चुकी थी। उसके बावजूद भी यहाँ न किसी पार्षद या प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने नन्ही जानों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 14 सालों से चिल्ड्रन वेलफेयर डिपार्टमेंट और सरकार भी कौन सी नींद में है और क्यों प्रशासन और अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। हमारा सिर्फ एक सवाल इन अधिकारी, चुनिंदा पार्षद व सरकार से कि वो अपने नन्हे बच्चों को भी इसी प्रकार अपने घर में रखते हैं और आज तक इन बच्चों को एक पंखा चलने के लिए बिजली क्यों नहीं दी गई। एक तरफ सरकार गली गली में लाइट्स लगवा रही है, दूसरी तरफ स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण की मुहिम सरकार ने चला रखी है। यहाँ तक कि हर वार्ड में मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन मासूम बच्चों की सहूलियत के लिए पार्षद के पास वक्त नहीं। प्रशासन इतना ओवरलोड है कि किसी की शिकायत पत्र पर ध्यान केंद्रित करने का वक्त नहीं। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली तक नहीं है। आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर मंजू कुंडू के मुताबिक यह सब शिकायतें विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुई। या तो प्रशासन सो रहा है या अधिकारी अपना वक्त मस्ती में गुजरने के लिए मजबूर है। किसी प्रकार की अनहोनी के कौन जिम्मेदारी का पात्र है, अधिकारी, प्रशासन या सरकार या फिर नन्ही जानों के माँ बाप। कालका से संजीव डोगरा की रिपोर्टिंग। मैडम जी, आपका शुभ नाम? पूनम लता। पूनम लता। मैं आपसे ये स्कूल के विषय में कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। मैं सत्य केसरी प्रेस से हूँ। मुझे ये बताइए, ये स्कूल यहाँ पर कब से चल रहा है? सर ये 15 मार्च 2011 से चल रही है यहाँ पे आंगनवाड़ी। तो 15 मार्च 2011 से लेकर के आज 2025 चल रहा है मैडम। आज तक यहाँ कोई बिजली का प्रावधान नहीं हुआ? नहीं सर, तब जब हम आए थे तब भी यहाँ बिजली का प्रावधान नहीं था, बट हमने अपने ऑफिसर्स को, मतलब हमारे जो बड़े हैं उनको हमने कई बार इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है और मतलब पानी नहीं है, बट पानी उन्होंने लगवा दिया था, सप्लाई उन्होंने लगवा दी थी। खाली सप्लाई देखी मैंने यहाँ पर? हाँ जी, पानी की सप्लाई लगवा दी थी, लेकिन बच्चों के लिए पानी का टैंक वगैरह कुछ भी नहीं है? टैंक वगैरह नहीं है सर, वो हमने यहाँ पे एक छोटी टैंकी में रखा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो अभी आपके जो चुनिंदा पार्षद हैं, क्या उन्होंने कभी यहाँ विजिट किया? हाँ जी सर, विजिट किया है। हाँ, बट हमने भी उनको बुला के विजिट करवाया है और उनको दिखाया है। हो गए मतलब वो 2-3-4 बार आ गए, बट जब भी गली में आते हैं वो, हम उनको ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करवाते हैं कि आप देखो आंगनवाड़ी हमारी कैसी है। तो कितने सालों से वो यहाँ विजिट कर रहे हैं आफ्टर इलेक्शन? सर आफ्टर इलेक्शन तो वो जब भी अब इस गली में आते हैं तो हम तो उसको तभी पकड़ लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, और उनको पकड़ के ये भी दिखा देते हैं कि ये देखो यहाँ से झड़ रहा है या यहाँ से झड़ रहा है, आप ये चीज़ देखो। अगर यहाँ कल को बच्चों को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके जिम्मेवार कौन है? हमें भी खतरा है, बच्चों को भी खतरा है और हमें भी खतरा है। तो उनका क्या जवाब मिला आपको? तो सर उन्होंने एक बार जेई को लेके आए थे, वो जेई को लाके उन्होंने सारा एस्टिमेट लेके, और वो 2-3 बार मपाइश करके गए हैं, मपाइश करके गए हैं। बट अभी हमने कुछ टाइम पहले भी उनको एक एप्लीकेशन दी है और उसमें भी बताया है कि आपने कोई जवाब नहीं दिया हमें। और एप्लीकेशन कब दी थी आपने? ये सर 30 तारीख को। ये 30 तारीख को? हाँ। अच्छा, तो अभी तक उन्होंने
आपकी और बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया? ना तो यहाँ पंखा है, हाँ जी, ना यहाँ हवा बस एक है। पीछे खिड़की है सर, उसमें से ही थोड़ी बहुत ये जो दिखा आपके रही। पीछे खिड़की हाँ है, जी, दिखा रहे मुझे। बस यही एक हाँ खिड़की जी, है। एक खिड़की है सर, और सामने दरवाजा है। और तो क्या आपने अपने जो बाल विकास अधिकारी हैं उनको इस विषय में सूचित किया है कि आपको स्कूल में बच्चों के लिए बिजली, पंखा और ये बाकी फैसिलिटीज़ जो है वो उनकी ज़रूरत है, उनको बताया है? हाँ जी सर, बताया हुआ है कितने उनको। वक्त से बता रहे हो आप? सर जब से आंगनवाड़ी खुली है हमारे ऑफिसर्स को पता है कि यहाँ पे बिजली और पानी ना, बिजली नहीं है और पंखा नहीं है। तो हमने एक बार पंखे की कोशिश भी की थी, लगाया था, बट फिर बिजली वालों से हमने कंफर्म भी किया था कि पंखा लगा दें। लगाया तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते। नहीं, वो तो मीटर हाँ जी, लगवाना हाँ पड़ेगा, जी, डिपार्टमेंट की हाँ तरफ से जी, लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तो लेकिन हमने कंफर्म किया हुआ है तो सर, उनको बताया हुआ 2011 है। से लेके आज तक कितने पार्षद आए गए होंगे, तो क्या उन्होंने कभी यहाँ पर गौर फरमाया ही नहीं? नहीं सर, हमारे हमारे सामने तो मेन अब ये नेहा शर्मा ही है, जो ये 1-2 बार आई हैं। उन्होंने देखा है, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, उन्होंने देखा है। ठीक है। और सारी आंगनवाड़ी का मुआयना करके गए थे, जेई भी आए थे, 1-2 बार ठेकेदार भी आए हैं, मुआयना करके गए हैं। मुआयना कई बार कर चुके हैं सर, ये हमारे सामने। जब ये गलियां बनी थी तब भी मुआयना करके गए थे। मेरे सुनने में आया यहाँ पर आपके एक्स एमएलए, क्या नाम बताया उनका, बिरला। लतिका जी अच्छा, हाँ, लतिका मैडम भी आए थे सर। आए थे इस हाँ स्कूल जी, में? हाँ, एक बार आंगनवाड़ी में लतिका मैडम विजिट पे आए थे, तो वो भी विजिट करके गए थे। तब तो भी कोई एक हमने उनको भी यही कहा था सर कि भाई मैम देखो, यहाँ पे ना पंखा है ना बिजली है, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। गर्मियों में तो खास कर आती है, क्योंकि हुम्मस बहुत होती है यहाँ पे, और तो हमारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, तो हम उनको बिठाएं कैसे? कुल मिलाकर के फिर ये जिम्मेदाराना सारा आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट और प्रशासन है उनकी तरफ से ढील गिनी जाएगी, जो हमें लग रहा है। अगर 2011 से लगातार आप अपने डिपार्टमेंट में भी सूचित कर रहे हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ आ रही है उनको भी बता रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब पार्षद भी नींद में सोए हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ भी नींद में सोई हैं, तो आपसे मुझे एक थोड़ा सा जो आपने लिखित में दे रखा है, एक उसकी कॉपी चाहिए, चाहे वो आपने पार्षद को दे रखा है, चाहे वो आपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को दे रखा है, वो कृपया करके मुझे आप एक एक कॉपी दे दें। फिर उसके बाद हम प्रशासन से भी बात करेंगे, और आपके सहयोग की जरूरत पड़ी आपकी सुरक्षा के लिए और नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो हमें उम्मीद है कि देखो आप जी सर, बच्चों की सुरक्षा तो सबसे पहले है। अगर जब हम नन्हे नन्हे बच्चों को यहाँ बिठाते हैं, जब हम लोग बैठ नहीं पाते, तो छोटे छोटे बच्चे तो गर्मी में बैठेंगे कैसे बैठेंगे? फिर तो लेकिन फिर भी हम उन्हें कभी उछाल के, कभी घुमा के, कभी खिला के, कभी बाहर कभी अंदर करके हम उनका मतलब 2-3 घंटे जो भी हम उनको रखते हैं, तो उनका दिल बहलाते हैं कैसी किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ खतरे से खाली नहीं है ना? हाँ, ये तो है, वो तो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी खुद भी खतरा लग रहा है अब तो। चलो ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे यहाँ स्कूल में आकर के रूबरू हुए और आपकी समस्याओं का पता चला कि 2011 से प्रशासन भी और चुनिंदा आदमी भी कुंभकर्ण वाली नींद सो रहे हैं। तो देखते हैं एक बार उनको नींद से जगा के, ताकि आप बच्चों सहित एक सुरक्षित स्थान पर उनका सुरक्षा तो caretaking जरूरी कर है सकें। सर, बच्चों की सुरक्षा तो जरूरी है। धन्यवाद।